हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, यानी कि 3.2 का 6 नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये 6 नंबर क्वेश्चन है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दी गई है। उसके बाद कहता है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, सेकंड नंबर में समांतर हो, है ना। सेकंड नंबर में समांतर हो और थर्ड नंबर में है संपाती हो, जो कि आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो चलिए पहले इसको समझ लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे हल लिख देंगे, है ना। तो देखिए, फर्स्ट समीकरण हमको दिया हुआ है, कह रहा है सेकंड समीकरण ऐसा बनाना है कि ताकि ये क्या हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो जाए, है ना। तो देखिए, जब हम लोग A1 A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, है ना, B1/B2 के, तब ये प्रतिच्छेद करती रेखा बनती है। ठीक है। और समांतर कब बनता है? समांतर बनता है जब A1/A2, है ना, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, है ना, लेकिन बराबर नहीं हो C1/C2 के, है ना, C1/C2 के, तब समांतर करती रेखाएं बनती है ना। उसके बाद संपाती कब बनती है ना। देखिए, थर्ड नंबर में क्या संपाती है, तो हम लोग ये भी जान जाते हैं कि संपाती रेखा कब बनती है। जब A1/A2, है ना, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, है ना, और बराबर हो C1/C2 के, है ना, तब संपाती रेखाएं बनती है ना। तब कौन सी रेखा बनती है? संपाती। तो हमको फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है, नीचे से हम लोग पहले यहाँ पे हल कर लेते हैं और ऊपर लिखते चले जाएंगे, है ना। देखिए, फर्स्ट समीकरण हमको जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। फर्स्ट जो समीकरण हमको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको करना क्या है, संपाती के लिए पहले पहले हम लोग प्रतिच्छेद के लिए जानेंगे। प्रतिच्छेद के लिए फर्स्ट क्या है, यानी कि A1/A2 नहीं बराबर होना चाहिए B1/B2 के। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मान लेंगे हम ताकि ये बराबर नहीं हो। यदि क्या करें, यहाँ पर ले ले 4, है ना, यहाँ पर ले ले 4x और प्लस 9y, है ना, 9y, और उसके बाद यहाँ पर और कुछ ले 16 ले लेते हैं ना, 16 ले लेते हैं बराबर 0। तब क्या होगा इसमें, तब ये होगा कि A1 के जगह पे हो जाएगा 2 और A2 की जगह पे हो जाएगा 4 बराबर 3/9, क्योंकि B1 की जगह पे ये और B2 की जगह पे ये। अब इसको काट देते, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9, यानी कि 1/2 और बराबर 1/3, और जो कि ये दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हल हम लोग पहले लिख देते हैं, प्रतिच्छेद में इसका हल लिख देंगे, है ना। चलिए इसको लिख देते हैं। प्रतिच्छेद हम लोग कहाँ लिखे थे? ऊपर में, है ना। तो प्रतिच्छेद वाला पहले लेके आते हैं नीचे। ये रहा प्रतिच्छेद, ये रहा प्रतिच्छेद, है ना। प्रतिच्छेद करती रेखा है। तो हम लोग समीकरण क्या लिए थे? समीकरण लिए थे 4x + 9y और -16 बराबर 0, है ना। देखिए, ये एक टाइप से उदाहरण टाइप है, आप यहाँ पे चाहे जो चाहे ले सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि A1/A2 नहीं होना चाहिए बराबर B1/B2 के। तो एक प्रतिच्छेद करती वाली तो हम बना लिए। अब समांतर में क्या कहता है? समांतर में कहता है कि A1 है A2, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के, है ना। तो हमको फर्स्ट समीकरण क्या दिया हुआ है? फर्स्ट समीकरण हमको दिया हुआ है, फर्स्ट समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y और -8। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ले लेंगे, है ना, कुछ ऐसा ले लेंगे ताकि क्या हो, ताकि ये लास्ट में बराबर नहीं हो। तो यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ऊपर में 2 है तो नीचे में 4 ले लेते हैं ना, उसका दुगुना, प्लस ऊपर में 3 है, इसका दुगुना ले लीजिए, यहाँ पे 6 ले लीजिए, 6y, और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पे अगर 24 ले लेंगे और बराबर 0।
तो ये बराबर नहीं होगा, है ना। यानी ये दोनों, ये देखिए 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो जाएगा। 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 हो गया। लेकिन 8 इकाई 8 और 3 के 24, और ये बराबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 1/2, यहाँ पे भी आ रहा है 1/2, और यहाँ पे आ रहा है 1/3 आ रहा है ना। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, जिससे हम लोग को तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर हल करके दिखा दे रहे हैं। A1 की जगह पे 2 और A2 की जगह पे 4 बराबर B1 की जगह पे 3 और B2 की जगह पे 6 बराबर C1 की जगह पे 8 -8 और C2 की जगह पे है -24, है ना। 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 1/2, 1/2, माइनस से माइनस कर जाएगा। 8 इकाई 8, 8 तरीके 24, यानी 1/2, 1/2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है तो यहाँ पे काट देंगे। यानी कि हम यहाँ पे समीकरण लिख सकते हैं समांतर में। क्या समीकरण लिख सकते हैं समांतर में? समांतर में हम लोग समीकरण लिख सकते हैं 4x प्लस 6y -24 बराबर 0, है ना। ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिए थे और लास्ट में बराबर नहीं हो रहा था। अब संपाति के लिए वैसे ही हमको क्या जाना है, संपाति के लिए। तो चलिए संपाति के लिए भी देख लेते हैं कि संपाति के लिए क्या होगा। चलिए, तो संपाति में कहता है कि A1/A2, है ना, A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और बराबर होना चाहिए C1/C2 के। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट समीकरण यदि था C2x, ये आप अपने बुक में देखिएगा, आपके बुक के क्वेश्चन में ही होगा, और ऊपर हम दिखाए भी थे 2x प्लस 3y -8। यानी अब हम ऐसा क्या ले लें कि सब बराबर हो जाए। अगर इसका दुगुना हम ले लेते हैं, 2 का दुगुना 4x, है ना, प्लस 3 का दुगुना ले लेते हैं तो 6y, और 8 का दुगुना ले लेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। यानी कि ये सब तब आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं तब, है ना, ये वाला समीकरण ले सकते हैं ताकि ये सब आपस में बराबर हो जाए। ये तो पहले से दिया हुआ है, ये वाला लेना है। चलिए तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4x प्लस 6y और -16 बराबर 0, और आपका ये तीनों का हल निकल गया है ना। इस तीनों का हल आपको निकल गया है। इस वीडियो में बस एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये 3.2 पूरा का पूरा क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे 3.3 की ओर। ठीक है, तो तब तक के लिए अपनी आप तैयारी को अच्छे से करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वो पूछ सकते हैं। एकदम कमेंट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से कीजिए। अब तो समय बहुत कम ही बचा हुआ है, 3 महीना लगभग में बचा होगा, 3 से 4 महीना।